नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपने राजस्थान के जो त्योहार व पर्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में अपन ने अब तक चैत्र मास से लेकर आश्विन तक कर लिया था। आज जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं कार्तिक माह के त्योहार व पर्व के बारे में। जिस किसी को भी वीडियो यदि अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। चलो अपन देखते हैं कार्तिक मास के त्योहार। कार्तिक मास के त्योहार, यदि हम कार्तिक मास के त्योहारों की बात करें तो सबसे पहले अपन अध्ययन करें जो कृष्ण पक्ष के हैं, क्योंकि प्रथम पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। कौन से पक्ष की? कृष्ण पक्ष के बारे में जाने। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी सबसे बड़ा पर्व है, इंपॉर्टेंट पर्व है कृष्ण पक्ष का। जो चतुर्थी है, कौन सी चतुर्थी है? इसे कहते हैं करवा चौथ। कौन सी? करवा चौथ। यानी ये अपने जो सुहाग की दीर्घायु के लिए या अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है। इस दौरान करवा चौथ जो आती है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। और मेन अपन यदि बात करें चौथ माता का मेले की, तो चौथ माता का मेला लगता है चौथ का बरबाड़ा। और चौथ का बरबाड़ा कहाँ पे है? तो चौथ का बरबाड़ा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर चौथ का बरबाड़ा, जहाँ चौथ माता का मेला लगता है। अपने करवा चौथ की बात करें तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो अपने पति की लंबी आयु के लिए, या कह सकते हैं ये चौथ किसको समर्पित है? अपने पति को समर्पित है, या इसमें महिलाएं अपने सुहाग की मंगल कामना करती है। ये तो हो गया पति का। हालांकि अपने पुत्र की भी जो मंगल कामना के लिए एक व्रत किया जाता है। कब? अष्टमी को। कौन सी? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कब? तो बता सकते हैं कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन। इस दौरान जो स्याऊ माता, कौन सी माता? स्याऊ माता व बच्चों के चित्र दीवार पर बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत वही महिला करती है जिनके पुत्र होते हैं, यानी अहोई अष्टमी यानी पुत्रवती महिला। पुत्रवती बोला है, पतिव्रता नहीं बोला। पुत्रवती यानी जिसके पुत्र हैं, अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए ये व्रत वगैरह इसका किया जाता है। कौन सा? अहोई अष्टमी का। हालांकि इसके बाद में यदि हम बात करें तो प्रमुख जो पर्व शुरू होता है दीपावली वाला। तो मेन इसमें दीपावली वाला जो आएगा, वो दीपावली वाला जो कार्तिक मास में सबसे बड़ा, हिंदुओं का सबसे प्रमुख जो त्योहार कार्तिक मास में दीपावली। तो दीपावली मूल रूप से कितने दिन का है? 5 दिन का। देखो दीपावली को समझते हैं। दीपावली किस तिथि को आती है? तो कार्तिक अमावस्या को दिन। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व आता। हालांकि दीपावली के जस्ट पहले कृष्ण पक्ष रहता है भैया। तो कृष्ण पक्ष की बात करें तो चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है। इस दिन भी पर्व है। इसके जस्ट पहले भी जो दिन आती है त्रयोदशी, यानी इस दिन भी पर्व है। हालांकि दीपावली की अमावस्या के जो अगला दिन होगा वो शुक्ल पक्ष का होगा, और अगला दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, या कह सकते हैं शुक्ल पक्ष की एकम का भी पर्व अपन पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद में हम बात करें तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का भी पर्व पढ़ने पड़ेंगे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कार्तिक मास में अब तक अपन ने 2 पर्व पढ़े हैं, एक करवा चौथ और एक अहोई अष्टमी। करवा चौथ अपने पति की दीर्घायु के लिए या सुहाग की लंबी उम्र के लिए, तो अपने पुत्र की जो दीर्घायु के लिए जो किया जाता। अहोई अष्टमी या उनकी जो सुरक्षा के लिए, मंगल कामना के लिए जो किया जाता है। हालांकि कार्तिक माह का प्रमुख है वो है दीपावली। दीपावली कब है? अमावस्या को आती है। अपन एक बार दिमाग में बैठा रहे हैं बस। उससे पहले भी चतुर्दशी उसको भी पर्व है। उससे पहले त्रयोदशी, उसके बाद में एकम है, उसके बाद में दूज। कुल मिला के 1 2 3 4 5 दिन का पर्व है ये त्योहार है दीपावली का। तो सबसे पहले बात करें कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, तो इस दिन कौन सा पर्व है? धनतेरस। कौन सा पर्व आता है? धनतेरस। जिस दिन बर्तन वगैरह खरीदना जो शुभ माना जाता है। मूल रूप से चांदी के बर्तन वगैरह, चांदी भी खरीदी जाती है। चांदी खरीदना व कोई बर्तन वगैरह खरीदना शुभ माना जाता है। किस दिन? धनतेरस के दिन। ये इसी दिन भी धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी की। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी वैद्य।
अब आ गया होगा शायद समझ में। धन्वंतरी वेदे की भी पूजा होती है धनतेरस के दिन। धन्वंतरी वेदे जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, किसके? आयुर्वेद के ज्ञाता। ऋग्वेद इन कालिक बात कर रहे हैं, आयुर्वेद उसका जो उपवेद था, ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद जो धनुर्वेद उस जो वेदों के है ना उसकी बात कर रहे। तो ये आयुर्वेद का ज्ञाता है धन्वंतरी, और धन्वंतरी की भी पूजा होती है किस दिन? धनतेरस के दिन। और धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना क्या माना जाता है? शुभ, और चांदी भी इस दिन खरीदी जाती है। हालांकि इसके अगले दिन जो दीपावली का हिस्सा है, धनतेरस दीपावली का हिस्सा है, जो रूप चतुर्दशी, कौन सा? रूप चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है किस? कृष्ण पक्ष में, दीपावली के एक दिन पहले। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी दीपावली भी कहा जाता है इसे, जिसे आम भाषा में गांव में जो लोग हैं वो अपने गांव के जो क्या कहते हैं? कांति दिवाली जी। आइए वह कांति दिवाली, रूप दस, देखो नाम जरूर कांति दिवाली है, परंतु देख दूसरा नाम रूप चतुर्दशी, सौंदर्य व सुंदरता का त्योहार है ये। सौंदर्य व सुंदरता का त्योहार, रूप सौंदर्य सुंदरता का त्योहार। दीपावली के एक दिन पहले कौन सी? रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली भी कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में मेन जो कार्तिक मास का त्योहार है, अमावस्या के दिन दीपावली, भगवान श्री राम के द्वारा अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। बेसिक सी बात है, सारे जानते हैं। मेन दीपावली के दिन यदि अदर मैटर की बात करें अपन, तो एक तो अपने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिन है ये। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो बता सकते हैं दीपावली के दिन हुई थी या कार्तिक अमावस्या के दिन हुई थी। उसके बाद में अपन बात करें अपने आर्य समाज के संस्थापक, जिन्होंने 10 अप्रैल 1875 में कर दी थी आर्य समाज की स्थापना, नाम आता है दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती को भी 31 अक्टूबर 1883 इसी दौरान अजमेर में निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इनकी भी पुण्यतिथि है, दयानंद सरस्वती जी की भी, और महावीर स्वामी को भी इन्हीं दिन दीपावली की अमावस्या को ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो दीपावली मेन जो पर्व है इस दिन, वो तो बेसिक सी बात, श्री राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में ये वनवास से मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये दो बात। उसके बाद में यदि बात करें तो दीपावली अमावस्या के अगला दिन कौन सा? शुक्ल पक्ष आएगा। शुक्ल पक्ष की एकम आएगी गोवर्धन पूजा। कौन सी पूजा होती है? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की बात करें यदि हम, तो अपने जो घरों के सामने गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है उसको पूजा की जाती है। हालांकि राजस्थान में यदि गोवर्धन जो पर्वत बनाया जाता है, राजस्थान में कहाँ की गोवर्धन पूजा सर्वश्रेष्ठ है? तो हम बात कर सकते हैं नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा में गोवर्धन किसका बनाया जाता है? अन्न का बनाया जाता है, अनाज का बनाया जाता है, धान का बनाया जाता है ये गोवर्धन। और इस गोवर्धन को वहां पर जो लोग लूटते हैं, कौन सी जाति के? भील जाति के। ये गोवर्धन किस का बनाया जाता है? अन्न का, इसलिए इसे कहते हैं अन्नकूट महोत्सव। तो अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो बता सकते हैं नाथ द्वारा राजसमंद में। कहाँ? नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव। किस दौरान? गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में। और इस अन्नकूट को फिर लूटते हैं। कौन लूटते हैं? भील लोग, इसलिए इसे कहते हैं भीलों की लूट। क्या कहते हैं दोस्तों? भीलों की लूट भी कहते हैं इसी को ही। और भील लोग इस अन्न को लूट कर अपनी जो साथ में भीलनी आती है यानी महिला आती है उनको देते हैं वो, और दोबारा फिर लूट लेते हैं। इस प्रकार से एक तरह से प्रतियोगिता का आयोजन होता है अन्नकूट महोत्सव के दौरान। कहाँ? नाथ द्वारा राजसमंद में। सबसे बड़ी बात, जो अन्न या अनाज चावल होता है मूल रूप से, इसको लूटा जाता है। इस लूट का दो बड़े महत्व है इस लूट के। एक तो क्या, जो सेठ साहूकार लोग हैं, सेठ साहूकार इस अन्न का दाना अपनी तिजोरी में रखते हैं। तो ये लेते किससे? सेठ साहूकार। सेठ साहूकार इन भीलों से ही खरीदते हैं, यानी एक चावल का दाना अच्छी कीमत भी देते हैं, 200 400 500 रुपए तक एक चावल के दाने की कीमत जो भीलों को देते हैं, वो जो अन्नकूट महोत्सव से संबंध। दूसरी बात यदि करें तो इस अन्नकूट महोत्सव के दौरान जो लूटा गया अनाज है, ये भील मृत्यु के दौरान भी मुंह में डालते हैं। यानी इसके अन्नकूट के जो महोत्सव के दौरान लूटे गए अनाज के दो महत्व, ठीक है।
उसके बाद में यदि बात करें तो जो कार्तिक की शुक्ल पक्ष आ गया, अमावस्या के बाद में शुक्ल एकम यहाँ हो गई, शुक्ल द्वितीया यहाँ हो गई। तो शुक्ल द्वितीया को जो मनाया जाता है वो भैया दूज, कौन सा, भैया दूज या भाई दूज, इसे यम दूज भी कहते हैं या यम द्वितीया भी कहते हैं। भैया दूज, भाई दूज या यम द्वितीया। यम, यम की बहन कौन, यमी, और यम यमी यमुना। इस दिन यमुना नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता भैया दूज के दिन। अब तक अपन कार्तिक माह के त्योहार पढ़ रहे हैं। उन कार्तिक माह के त्योहारों में हमने कृष्ण पक्ष के त्योहार देखे थे। तो कृष्ण पक्ष के त्योहारों की यदि बात करें तो हमने करवा चौथ देखी थी। करवा चौथ कृष्ण पक्ष की चौथ या चतुर्थी को। उसके बाद अहोई अष्टमी हमने देखी थी, और अहोई अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। उसके बाद में दीपावली का 5 दिन का एक लंबी जो उत्सव की लिस्ट है वो देखी थी। उसमें यदि हम बात करें तो शुरुआत होती है धनतेरस से। तो धनतेरस कृष्ण पक्ष में आती है। रूप चतुर्दशी, जो रूप चतुर्दशी यकीन कांति दिवाली या कह सकते हैं छोटी दीपावली, वो दीपावली से एक दिन पहले। उसके बाद दीपावली स्वयं जो अमावस्या के दिन आती है। अमावस्या के अगला दिन शुक्ल पक्ष शुरू होगा। शुक्ल पक्ष की एकम को गोवर्धन पूजा हमने देखी। गोवर्धन पूजा से संबंधित अन्नकूट महोत्सव देखा। उसके बाद यदि बात करें अपन द्वितीया की बात करें तो द्वितीया को भैया दूज देखी, और भैया दूज को यम द्वितीया कहते हैं। यानी अब तक टोटल अपन ने शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक हम पहुंच चुके हैं। कितने दिन हो गया, काफी दिन हो गए मिठा ही मिठा खाते। कुछ खट्टा खाना चाहिए जी, सही बात है, क्योंकि 5 दिन का दीपावली का पर्व है। मिठाई खाते काफी दिन, कुछ खट्टा खाना चाहिए 2। उसके बाद में देखो यहाँ शुक्ल पक्ष की नवमी आती है। शुक्ल पक्ष की जो नवमी आती है, इस शुक्ल पक्ष की नवमी के दौरान एक पर्व मनाया जाता है खट्टा। आंवला नवमी कहते हैं। कौन सी नवमी, आंवला नवमी कहते हैं। कब मनाई जाती है, आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। किस महीने में, तो बता सकते हैं कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन। कौन सी, आंवला नवमी। ये आंवला नवमी है भैया। इससे जस्ट पहले दिन अष्टमी के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के उस उपलक्ष्य में गाय व उसके बछड़े सहित पूजा की जाती है। भैया ये गोपाष्टमी है, न कि बत्स बारस। बत्स बारस आएगी गोगा जी से रिलेटेड, यानी गोगा नवमी के बाद में जो बारिश आती है ना उस दिन भाद्रपद माह में ये गोपाष्टमी है। जो गोपाष्टमी कार्तिक माह की अष्टमी को मनाई जाती है। ये हो गई आंवला नवमी। उसके बाद में सबसे बड़ा पर्व है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। बड़ा पर्व है, बड़ा नाम। कौन सी एकादशी है ये, इस दौरान जो देवता 4 माह के लिए सो रहे थे वो देवता इसी दिन उठ जाते हैं। सोते कब हैं, आषाढ़ माह में। कब सोते हैं, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवता सो गए। देव सहेनी एकादशी थी। 4 माह से देवता उठते हैं किस दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और इस दिन देवता लोग उठ जाते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं देव उठनी 11। देवउठनी 11, देवउठनी 11, देवउठनी 11 या देवउठनी 11। ठीक है जी। हालांकि इसे देव प्रबोधिनी 11 भी एकादशी भी कहा जाता। देव प्रबोधिनी एकादशी। हालांकि जो सोने वाली थी, हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, उसे कहते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी। इसे उठने वाली को देव प्रबोधिनी एकादशी। हमने जो वीडियो बना रखा भाद्रपद महीने के त्योहार, यानी चैत्र से लेकर अश्विन तक के अपलोड कर रहे हैं, इसी चैनल पर देखना आप। तो ये देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी कहते हैं इसे। इस दिन से क्या विशेष मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु इस दिन जाग जाते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु का इस दिन तुलसी के साथ विवाह वगैरह का आयोजन किया जाता है। यह है देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी के बाद में जो पूर्णिमा, कार्तिक महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व है।
कार्तिक महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व, एक तो स्नान किया जाता है इस पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। दो, सबसे स्थान की बात करें तो गंगा स्नान व पुष्कर का स्नान बड़ा ही महत्व का है। इसके अलावा कोलाहित का भी, जो कोलाहित झील है कपिल मुनि वाला, वहां पर भी इससे संबंधित जो स्नान किया जाता है। मेन यदि बात करें कार्तिक पूर्णिमा की तो राजस्थान में वैसे तो 2, हालांकि टोटल 3 प्रमुख स्थानों पर मेलों का आयोजन। नंबर 1 बात करें तो कोलाहित में कपिल मुनि के मेले का आयोजन होता है। कोलाहित में कहां पर है? कोलाहित में कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उसके बाद में यदि हम बात करें तो दूसरा जो बड़ा नाम आता है पुष्कर का, तो पुष्कर में भी इस दौरान मेले का आयोजन होता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। दोनों जगह स्नान भी किए जाते, गंगा घाट पर भी इस दौरान स्नान किया जाता। हालांकि दोनों कोलाहित झील व पुष्कर झील की यदि खास बात देखें हम तो दोनों की खास बात है, दोनों में 52 घाट है। कितने घाट है? 52 घाट है। इसके अलावा भी राजस्थान में इस दौरान एक विशाल विस्तृत जो एक मेला लगता है, पशु मेला। कौन सा पशु मेला? तो मैं कह सकते हैं अपन चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। कहां लगता है जी? झालावाड़ में लगता है। मूल रूप से तो देखो दोस्तों, ये मेला कार्तिक एकादशी से शुरू हो जाता है, पर एक बड़े जो विस्तृत क्षेत्र पर जो लगता है वो लगता है पूर्णिमा के दिन। इस मेले का विस्तृत आयोजन कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक विशाल आयोजन होता है। हालांकि शुरू तो वो एकादशी से भी हो जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो इसी को जो अपने सिख संप्रदाय के गुरु नानक, तो गुरु नानक जी की जयंती भी है। गुरु नानक की जयंती की स्थिति को तो बता सकते हैं, गुरु नानक की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान की यदि बात करें तो देखो सावा चूरू में जो गुरुद्वारा है सिख संप्रदाय का, एक गुरुद्वारा अपने उत्तर राजस्थान में कहां पर, जिसके अपन ने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, हरियाली अमावस्या वाला देखना आप, श्रावण मास के देखना, उसमें आपको मिलेगा ना जो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। और बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा वह राजस्थान के चूरू का साहवा गुरुद्वारा, बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा व साहवा गुरुद्वारा, दोनों जगह मेलों का आयोजन होता है। किस दिन? इसी दिन, क्योंकि इस दिन किन की जयंती है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती है। दोस्तों, अपने जो कार्तिक मास के त्योहार वगैरह देख रहे थे, उन त्योहारों की यदि हम बात करें तो कृष्ण पक्ष में जो करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये गोवर्धन पूजा भैया दूज किस में आ गई? शुक्ल पक्ष में। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक तो आंवला नवमी देखी थी, आंवला नवमी। हालांकि इससे पहले कौन सी अष्टमी? गोपाष्टमी। काफी दिन हो गए, मिठा खाए, कुछ खट्टा खाना चाहिए। आंवला नवमी याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एकादशी जो कौन सी थी? देवउठनी एकादशी। कौन सी? देवता उठ जाते हैं, मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, यानी मेन देवता की बात करें विष्णु यहां जागते हैं। ठीक है, 4 महीने के लिए सोए थे। सोए कब थे? आषाढ़ माह में, वो अपन चर्चा पहले कर चुके। उसके बाद में यदि हम बात करें यहां पर तो पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का बड़ा संबंध किन किन से? तो पूर्णिमा का संबंध 1, 2, 3 मेलों से, पुष्कर है, कोलाहित है और चंद्रभागा। उसके बाद में यदि 2 अदर मेले देखें तो सिख धर्म से भी संबंधित है, गुरु नानक जी से भी संबंधित है। तो दोस्तों, अपन ने अब तक जो कार्तिक मास तक के वीडियो अपलोड कर दिए। जिस किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।